नाइन्थ की क्लास के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है साइंस का। इस पे हमारी चर्चा आपके साथ होगी यहाँ। तो सबसे पहले हम प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। तो जैसा कि हमने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आपको याद होगा, हमने बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। एक स्थिति ये होती है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल देता है। दूसरी स्थिति होती है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं बदल पाता, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती, फिर भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो वास्तव में वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इज रिलेटेड विथ फोर्स। वास्तव में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, यानी वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना बदलाव हो रहा है वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो देखिए ध्यान से, हमने ये बताया था कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो दो कंडीशन से राइज होती है। एक कंडीशन ये राइज होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाती है, और दूसरी कंडीशन ये राइज होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाती है इसका मतलब उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तब वर्क डन का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेकिन अगर हम जैसे किसी वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीवार पे उसको हटाना चाहते हैं कि दीवार खिसक जाए, अकेले हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और जब दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो इनटू जीरो हो जाएगा। देन वर्क डन बिकम जीरो। तब तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो अब हम इसके बेस पे अगर वर्क डन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी कैन से दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड देन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज सेड टू बी डन, सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज डन। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ न कुछ वर्क, कुछ न कुछ अमाउंट में वर्क हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क डन नहीं हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो वर्क डन है दैट इज W, फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो F है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज D। तो W इक्वल टू हो जाएगा
एफ इंटू डी, एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन इज जीरो। तो ये वर्क की डिफिनीशन हो गई। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट and there is some displacement, then it has said to be some work has done। तब ये कहा जाएगा कि कुछ न कुछ वर्क हुआ है। अगर हम फोर्स अप्लाई करें, कुछ वर्क हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क डन कहा जाता है। अब यहीं पे आगे बढ़ने के पहले हम वर्क डन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करें। यहीं पे हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमारा जो आज का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुने। हमने इस वीडियो में शुरुआत में किस टर्म को डिस्क्राइब किया है? फर्स्ट ऑप्शन फोर्स, सेकंड ऑप्शन वर्क डन, थर्ड ऑप्शन पावर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। अब जैसा कि हमारा फार्मूला है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो अब अगर इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज जीरो। तो यहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। देखिए, अगर वर्क डन फोर्स का डायरेक्शन, इफ कंडीशंस बताते हैं आपको। इफ पहली कंडीशन है ये, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, देन W is positive. If direction of force and displacement is same, then W is positive. If inclination यानी एंगल between, if inclination between force and displacement, if inclination between force and displacement is 90 degree, then W equal to 0। सेकंड कंडीशन है, अगर वर्क डन जो है, ध्यान दीजिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डायरेक्शन है, उनके बीच डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो जीरो है। मतलब ऐसे कहें कि जैसे फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो W इक्वल टू 0 होगा। समझिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो इंक्लिनेशन है वो अगर 90 डिग्री का है तो वर्क डन 0 होता है। ध्यान रखिए। तो दो कंडीशन अभी है यहां पर। अब
तीसरी कंडीशन जो एराइज होती है, थर्ड देखिए, जैसे फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो W 0 होगा। ये सेकंड कंडीशन का ही पार्ट है। तीसरे में इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, देन W इक्वल टू नेगेटिव। ऐसे समझिए, जैसे फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये A और B दो पॉइंट हैं। तो इस कंडीशन में जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा दैट इज नेगेटिव होगा। तो 3 केसेस यहां पर हमने आपको बताए हैं वर्क डन के बारे में। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, if direction of force and displacement is same, then W is positive. If inclination between force and displacement is 90 degree, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है, देन वर्क डन इज 0. If direction of force and displacement are opposite to each other, then work done is negative. तब वर्क डन नेगेटिव होगा। एक चौथी कंडीशन भी होती है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो इंक्लिनेशन है, वो थीटा हो, देन वर्क डन कितना होगा? तब वर्क डन क्या होगा? इफ inclination between F and displacement is theta, then तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, ध्यान दीजिए, एट दैट कंडीशन W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये फार्मूला है जब फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है, अगर वो थीटा डिग्री है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा डिग्री, दोनों थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन हुआ आता है वो आएगा वास्तव में एफ डी कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है और
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पे फंक्शन कर रहे हैं, तो एट दैट स्टेज W इक्वल टू, उस कंडीशन में जो W का मान होगा, वर्क डन का जो मान होगा एफ डी कॉस थीटा होगा। तो वास्तव में इसमें कॉस थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करके आप निकाल सकते हैं वर्क डन, जबकि एंगल आपको दिया गया हो तब। तो ये सारी जानकारी टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में थी। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक आप इन वीडियोज को कायदे से देख लें।